तो हेलो यार गाइस, कैसे हो आप सभी लोग क्लास 10th वालों। तो आज है हमारा अंतिम वार जो अपनी सीरीज चल रही है ना, उसका पहला दिन। 2 दिसंबर से जैसा अपनों ने प्रॉमिस किया था अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज 2 दिसंबर है एंड आज हमारा इस सीरीज़ का डे 1 होने वाला है। तो मैं आपको डे 1 के टारगेट्स देने आया हूँ यहाँ पर, है ना। छोटा सा वीडियो रहेगा, यहाँ पर मैं आपको आज के टारगेट्स दूंगा जो आपने आज के दिन में कंप्लीट करनी है। एंड टेलीग्राम पर मेरे को पर्सनली मैसेज करना है या फिर ग्रुप में आपने ये प्रूफ देना है कि आपने ये टारगेट्स कंप्लीट करे। प्रूफ कैसे दोगे इस वीडियो में आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज के पहले तो आपके टारगेट्स देख लेते हैं। आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की थ्योरी करनी है जिसमें आपको लगभग 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। आपने एसिड बेस एंड सोल्ट की थ्योरी करनी है जिसमें आपको लगभग 3 घंटे लगेंगे। एंड अपनी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है दोनों चैप्टर्स की, बोथ चैप्टर्स की आपने एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है साथ साथ में, जिसमें आपको आधा से 1 घंटा लगेगा, ठीक है। अब ये टाइम स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं, है ना। जिन्होंने ऑलरेडी चैप्टर कर रखा है वो क्या करेंगे, वो लोग सिर्फ जो लेक्चर होगा उसको देखेंगे। एंड देखने के बाद में जो भी इम्पोर्टेंट, जो वो लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, एक एक बात लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे जो भी लेक्चर में कराया जाएगा। अब बात आती है लेक्चर कहाँ से देखना है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला, मैं सिर्फ आपको मेंटरशिप दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। मैं आपको टेस्ट दूंगा, अपन यहाँ पर टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, ठीक है। मैं आपको डीपीपीस दूंगा, अपन वो सब करेंगे, अपन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे लाइव बैठ के, है ना। अपन वो सब काम करेंगे, अपन लेक्चर नहीं देंगे। तो आपको लेक्चर कहाँ से देख सकते हो आप, तो मैं कुछ रिकमेंडेशंस लेकर आया हूँ आपके लिए। तो उड़ान के आप देख सकते हो बेसिकली, है ना, जो आपके पीडब्ल्यू के ऊपर अपलोडेड है ना, अपलोड हो रहे हैं। इनकी जो नई सीरीज़ है जीरो टू हीरो वाली, तो इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल का कंटेंट दिया है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। वरना आपकी एक्सपी हब प्रशांत भैया के आप लेक्चर देख सकते हो, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इनके जो वन शॉट्स है, ठीक है। और उसके अलावा पढ़ ले अक्षय, या फिर सिर्फ पढ़ ले, है ना। इसके ऊपर भी अब जो नई सीरीज़ आ रही है इनकी, जिसमें एनिमेटेड लेक्चर्स डाल रहे हैं, तो वो भी बेस्ट है। वरना जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आशीष सर के लेक्चर्स, ठीक है। ये इस पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इनको देखिए, क्योंकि इन्होंने विद एक्सपेरिमेंट्स करवाया है। तो आपको यानी कि अगर आप देख के पढ़ते हो ना, तो आपको उससे फील आ जाती है और वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी। और अभी के लिए आपको वही चाहिए, है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर कर रहे होते तो मैं कहता आप डिटेल लेक्चर देखो, पर अभी अपने पास में उतना टाइम नहीं है। तो 2 घंटे में ये लेक्चर कंप्लीट भी हो जाएगा, विद एक्सपेरिमेंट्स हो जाएगा। और सर का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है ना। इस तरीके से पढ़ाते हैं वो कि यानी कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस लेक्चर। तो इसको ज़रूर से देख लेना यार। बाकी आपकी चॉइस है, कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर, जहाँ से कंप्लीट करना है वहाँ से करो। एसिड बेस सॉल्ट के लिए भी आपको सेम रिकमेंडेशंस रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है। मेरे जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा वो अगेन आशीष सर का ही लेक्चर करूँगा मैं, साइंस एंड फन के ऊपर है जो, है ना। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने 2.5 आवर्स में यानी कि 3 घंटे में ऑलमोस्ट लेक्चर कंप्लीट करे। अब बात आती है आप इन्हें लेक्चर देखना कैसे है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको तो पूरे पूरे नोट्स बनाने हैं, जो लोग सेकंड टाइम कर रहे हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं, फिर रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे क्योंकि एक बार आपने स्कूल में तो कर ही रखा होगा ये चैप्टर, है ना। तो दोनों चैप्टर बेसिकली आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी और एसिड बेस एंड सोल्ट भी। तो आपने नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, उसके अंदर आपने डेफिनेशंस लिखनी है ना। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी, ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल चेंज की डेफिनेशन लिख ले हो, नहीं। अगर आपने उसको लिखना भी है तो भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंज लिखा छोटा सा, है ना। फिजिकल चेंज की क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन मत लिखो, पॉइंटर्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो। जैसे इरिवर्सिबल, पूरी पूरी लाइन मत लिखो, इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर या फिर वो सब, सिर्फ पॉइंटर्स में जैसे इट इज़ इरिवर्सिबल लिख लिया, है ना। और क्या होता है फिजिकल चेंज के बारे में, जो भी यानी कि पॉइंट्स आपके, वो सब आप इस तरीके से लिख लो। 2-3 पॉइंट्स होंगे बेसिकली, वो आपने लिख लिए। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो बिल्कुल ही शॉर्ट भी ना हो, डिटेल्ड हो, पर ज़्यादा लेंथी भी ना हो, ठीक है। तो इससे आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, जो भी वो क्लास के बीच में बताए, या फिर आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख लेता हूँ, तो वो लिख लेना। अपने खुद के निमोनिक्स बनाना, है ना। अपने खुद के निमोनिक्स बनाने यानी कि ट्रिक्स बनाना अपनी खुद की। और जितनी भी रिएक्शंस हो उनको अच्छे से डिटेल में लिखना। रिएक्शंस के अंदर ही मार्क कर लेना कौन से कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, उनके कलर्स क्या क्या है, या फिर जो भी रिएक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। जैसे वो FeSO4 को जब आप हीट करते हो, वो वाली रिएक्शन हो गई, है ना। उसके अंदर
जो जो भी चीज़ें निकलती है, SO2 गैस निकलती है, तो उसके ऑब्जर्वेशंस जो हो गई। और जो आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट का क्या मतलब हो गया, जैसे CO2 गैस का टेस्ट, तो उसके लिए आपको CaO के अंदर वो सब डालना पड़ता है ना। पहले कैल्शियम ऑक्साइड CaOH की होल ट्वाइस में जब आप वो पास करते हो, यानी कि ये बनता है CO+H2O करोगे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। H2 गैस का जो टेस्ट होता है, बर्निंग पॉप साउंड के साथ में जलती है। CO2 गैस ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ में आती है बाहर। NO2 गैस आती है ना, जो रिएक्शन में होती है, NO2 गैस का टेस्ट। और जितनी भी रिएक्शंस है, तो ये सब आपने जरूर से नोट करनी है, इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं। ये चीज़ें है ना आपकी, जब आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो वहां पर ये चेरी ऑन द टॉप का काम करती है, यानी कि आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, पूरी थ्योरी लिख दी, पर अगर आप उस क्वेश्चन के बाद में रिएक्शन लिखाओगे, उस रिएक्शन के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखाओगे, तो वो चीज़ तो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, एग्जामिनर भर के मार्क्स देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है यार, है ना। आज का टारगेट आपका यही रहने वाला है, लेकिन ये टारगेट ईमानदारी से पूरा करके मेरे को टेलीग्राम पर प्रूफ चाहिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, तो जरूर ज्वाइन करो टेलीग्राम के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टॉप लिंक होगा हमारे ग्रुप का, वहाँ पर ज्वाइन करो। वरना तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो @अरमान गुप्ता। ठीक है, जिस तरीके से लिख रहा हूँ वैसा ही है, A कैपिटल, ARMANGUPTA स्मॉल, TWP कैपिटल। तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर मेरे को मैसेज कर दो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर तुम्हें इस टारगेट में कोई भी अपने हिसाब से पर्सनलाइजेशन चाहिए हो, तो तुम मेरे को अपनी करंट सिचुएशन बताओ कि भैया मेरा ऐसा ऐसा हो रखा है, मेरे को लगता है कि भाई इतना करना मेरे लिए टाइम वेस्ट है, या फिर मैंने इतना ऑलरेडी कर लिया, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मेरे को पर्सनल मैसेज करो, अपन ज़रूर से तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स को उनके लिए पर्सनलाइज टाइम टेबल बना कर दिए हैं, उनको पर्सनली मेंटोरशिप दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी चाहिए तो आ जाओ। और ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री में हो रहा है, कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं ले रहा मैं। ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हारे पास में मौका है, आ जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टारगेट्स पूरे करो एंड अपन मिलते हैं कल।